सबसे पहले थेरापीटिक योग में योगा फॉर ओबेसिटी, भोर में उठते ही गुरु और भगवान की शरणागति में पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण सकारात्मकता, पूर्ण कृतज्ञता, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने सौभाग्य का चिंतन करना। मुझे ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है जो मेरे सोए हुए भाग्य को जगाते हैं, मेरे सुप्त ज्ञान को, मेरी सुप्त संवेदनाओं को, शक्ति सामर्थ्यों को, प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। लंबे लंबे श्वास 10 बार कम से कम सबको करना है, और वैसे धीरे धीरे करके 25 बार का एक राउंड हो जाए तो सबसे अच्छा। और फिर जिनकी आवश्यकता है उनको तो एक अभ्यास 100 से लेकर के 500 बार तक हम कराते हैं, और हो नहीं सकता कि कोई रोग फिर अपने देह में शेष रह जाए। सामान्य मध्यम तीव्र गति से चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। ओ चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। आत्म रूप लखा दे सामर्थ्य के अनुसार कर। कमर में
में दर्द है तो थोड़ा झुकना। जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। ओ जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। दिव्य बना दे, जो जीवन दिव्य बना दे, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। ओ योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। तन मन में ज्योत जगा दे, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं। ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं। मार्ग जो सहज दिखा दे, योग मार्ग जो सहज दिखा दे, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला मेरा सोया भाग्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला भव सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, माता पिता भगवान की। देखो ये तो खड़े होकर के थोड़े से अभ्यास ना, जिससे जितना बन पाए उतने कर लिया करो। जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं बनता वो ताड़ा से नहीं करना, स्ट्रेचिंग करना। ये 2 बार से लेकर के 10 बार तक कर लिया करो। लंबे लंबे श्वास, योग पूरा करना। एक सप्ताह में पूरी योग विद्या आपको सिखाते हैं। बीएमए करने में इसमें 7 साल लग जाते हैं और पीएचडी करते करते 9 से 10 साल हो जाते हैं। आपके 7 दिन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पूरी एडवांस स्टडी करवा देते हैं। बस एक ही बात है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जिससे जितना
बन पाए कर लेना। जो जवान बेटे बेटियां उनको भी मैं कहता हूँ 25-25 बार करके, अभी थोड़ा 10 बार से आप शुरू करो, ऐसे 10 बार ऐसे करना, और फिर धीरे धीरे ऐसे 25 बार हो जाएगा। 25-25 बार करके ऐसे फिर 100 बार भी हो जाएगा। अभी तो आधा आधा ही करना, कभी घुटनों में दर्द हो और तुड़ा बैठो कि स्वामी जी से ही कंपटीशन कर लो। धीरे धीरे करके ऐसे 25 बार करना है। मैं तो पूरी दौड़ भी लगा के आता हूँ, इसलिए मेरे पैर पहलवानों जैसे हैं। रेसलिंग नहीं करता लेकिन रेसलर से कम नहीं हूँ। मॉडलिंग नहीं करता बैठो, लेकिन सुपर मॉडल हूँ। आप लोग भी ऐसे ही अपने आप को संभाल के रखो, किसी को रिझाने के लिए नहीं, किसी का प्यार पाने के लिए नहीं, प्रभु का प्यार पाने के लिए। किसका प्यार? प्रभु का प्यार। अब इसमें भी 2-3 अभ्यास हम बताते हैं। एक तो ये साधारण दंड ऐसे, ये वाले ऐसे ऐसे 10 बार से शुरू करके कोशिश तो करो। ऐसे 1 2 3 ऐसे 10 बार एक बार आजमा के तो देख लो। हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार, हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पूर्ण प्रेम दो, अमर स्नेह दो, पूर्ण शांति आनंद भक्ति दो। पूर्ण प्रेम दो, अमर स्नेह दो, पूर्ण शांति आनंद भक्ति दो। पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी। दो सुमिरन का आधार, हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार। ऐसे 10-10 बार करके चले तो कर 100 बार तक लेके जाना। सलाम सलाम, लंबे लंबे श्वास। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही प्रतिपल, ध्यान रहे तेरा ही प्रतिपल। दो भक्ति का उपहार, हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार। हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार। हरि ओम, हरि ओम,
प्रभु दो निज चरणों का प्यार, हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार। हरि ओम 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 निज चरणों का प्यार, हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार, निज चरणों का प्यार। दो सुमिरन का आधार, दो भक्ति का उपहार, जीवन का पार, दो निज चरणों का प्यार। थोड़ी थकान हुई तो पूरी कर लो। तुम जब खाते हो ना, बोले आज तो ऐसा कर रहा है जी भर के खा लो। अरे और भी जीना है बावड़े। खाने में जी भर के खाएंगे, और जो पियक्कड़ है वो जी भर के बोले तब तक पीते रहो जब तक पी करके धरती पर पड़ न जाओ। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। संस्कृत में भी दारू पीने के मंत्र बना रखे हैं लोगों ने। लंबे लंबे श्वास भर के करो। जब तुम भोगों को पूरा भोगना चाहते हो, बोले आज तो बस इतना भोग लो, रसना का सुख, वासना का सुख, खाने पीने का सुख, इतना प्यार करो कि बस पूरा तुम में खो जाऊं, एक हो जाऊं। चलो भाई, योग भी तो पूरा कर लो। बोले बाबा जिसमें जोर पड़ता है उसमें तो मजा आता है। वो मजा नहीं, वो सजा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। विषयों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा, फिर पछताएगा, फिर कहेगा ये मैंने क्या किया। मैं सोच रहा था, अरे गोल गोल घुमाओ, ये तो मैं बातें करते हुए तुम्हें थोड़ा सा बहला रहा हूं। मैं सोच रहा था मैं नमक खा रहा हूं, नमक मुझे खा गया। भीतर से ब्लड प्रेशर कर गया, हड्डियां गला गया, और लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम को डैमेज करके चला गया। मैं सोच रहा था नमक मैं खा रहा हूं और नमक मुझे खा गया। मैं सोच रहा था मैं मीठा खा रहा हूं, ये तो मीठा ही मुझे खा गया, रगड़ गया, शुगर कर गया। शुक्र है स्वामी रामदेव का, बाबा का, कि इसने हमें बचा लिया। नहीं तो हम सोच रहे थे हम रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़े, इमारते, जलेबे हम खा रहे। हम खाना नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है। लंबे लंबे श्वास करो, सब करते रहो। और हम सोच रहे थे कि हम भोगों को भोग रहे हैं, भोग हमको भोग गए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। लंबे लंबे श्वासों के साथ आज तो मुझे तुम्हें पूरा रगड़ने का मन कर रहा है। बोले स्वामी जी आप छोड़ते ही कब हो? देखो ऐसे सुबह सुबह ना एक बार पूरा झोंक दो अपने आप को, कुछ भी बचा के मत रखो। जो बचा के रखते हैं ना, जो अब नहीं कर पा रहे आसन, कोई बात नहीं, बैठे बैठे भस्त्रिका ही करो।
लंबे श्वासों के साथ। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग वैराग हुए अब, सारे राग वैराग हुए अब, रोग सारे त्याग हुए अब, रोग सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, एक मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पाऊं केवल तुमको ही प्रभु, पाऊं केवल तुमको ही प्रभु, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए अब, व्याधि सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, जीवन तेरी शरण। आप उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट करके जो थक गए वे थोड़ा मकर आसन कर लेना, और इसमें भी विश्राम के साथ काम भी हो रहा है। एक लगन से प्रभु तेरी शरण में, उद्धार करो प्रभु, अनुग्रह करो प्रभु, स्वीकार करो, अपने आशीषों से अभिषिक्त करो प्रभु। गुरु और भगवान की शरणागति में सुबह सुबह का समय योग के लिए गुरुनिष्ठ होकर के, एकनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, संकल्पनिष्ठ होकर के, संकल्पित होकर के, बस सुबह सुबह लग जाना, और फिर देखना जीवन अपने आप उभरता चला जाएगा, अंधेरा छटता चला जाएगा, अज्ञान मिटता चला जाएगा, सारे रोग, सारी व्याधियां, सारे दुख दर्द, सारी चुनौतियां, सारे संकट, सारी समस्याओं का अंत होगा। बस तुम अपना कर्म करना, अपना पुरुषार्थ करना। फिर भगवान ने बार बार हमको आश्वासन दिया है, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरा
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निमगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज लोकधर्मान् परित्यज्य लोकशोकान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अहं त्वा सर्वरोगेभ्यः सर्वदुःखेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा बन पाए। जिनकी कमर बहुत दुख रही है ना, वो आराम आराम से कर लेना, ऐसे करना, ऐसे 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 आराम आराम यथाशक्ति करना। भुजंगासन अब पीछे से उठाएंगे, सलभासन। और जो ये नहीं कर पा रहे हैं वे बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली शीत करी, जिसको जैसा अभीष्ट है, जिसके लिए जैसा निर्दिष्ट है, पूरा करना अपना अपना अभ्यास पूरा करो, पूरा पाओ।
जिनको वजन घटाना है ना, वैसे 25 करके, 25 का एक राउंड, एक सेट, एक आवृत्ति, धीरे धीरे करके ऐसे, फिर 100 बार तक ले जाना। चल सीधे लेट जा। अब देखो 3 तरह का पैकेज होगा अभी। अर्ध हलासन, क्या नाम है इसका बोलो? अर्ध हलासन, बोली जोर से। फिर जब पैर गोल घुमाते हैं तो उसका नाम है पादवृत्तासन, क्या नाम है बोलो? पादवृत्तासन। फिर द्विचक्रिकासन, अपने अपने आसन का नाम भी, जैसे प्राणायाम के नाम याद कर लिए ना अपने, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ऐसे अपने अपने आसनों के भी नाम याद कर लो। जैसे छोटे छोटे बच्चों ने, जब मैंने उससे खुशी से पूछा अपने आसनों के नाम बताओ, तो मुंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फटाफट अपने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जैसे अपने अपने आसन जो है ना करने प्रतिदिन, उनका पूरा बोध होना चाहिए, अपने को नाम भी पता होना चाहिए। दिल लगा के करो, मन से करो, भाव से करो, पूरा करो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे लगे रहना एक अनुष्ठान की तरह। मैंने जब मोटापा के शिविर लगाए तब मैं खाली ये योगाभ्यास इसके सुबह शाम 4 से 5 राउंड करवाता था, और उसी में बिना किसी अन्य थेरापी के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, नॉर्मल डाइट से, विदाउट एनी थेरापी, विदाउट एनी मेडिकेशन, लोगों का हर दिन में 1 से 2 किलो वजन कम करता था। और ये कार्यक्रम मैं पिछले लगभग 30 सालों से कर रहा हूं, लंबे लंबे श्वास। 30 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसमें मेरी पूरी एक्सपर्टीज है, ये मेरा नॉलेज है, मेरा स्किल है, मेरा एक्सीलेंस है, इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन है, इसमें इतना मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, इतने रिपोर्टेड केस हैं मेरे पास, 25-50 किलो से लेकर के 80 किलो। एक का तो एक्सेप्शन के तौर पर मैंने 1 क्विंटल घटाया। आप सोच रहे होंगे आदमी कितने का था, फिर भी बच गया 1.5 क्विंटल का, 2.5 क्विंटल का था। 2 क्विंटल का तो प्रभु ज्योत यहाँ पर पिछले 3-4 महीने रहा है, 4 महीने के करीब। प्रभु ज्योत, हर ज्योत है ना, हर ज्योत, उसका भाई प्रभु ज्योत है, उसने भेजा उसको कि बेटा भाई तू स्वामी जी के पास जा और हल्का हो के आ जा। 190 किलो का आया था और 51 किलो कम करके भेज दिया उसका। फिर बोला जब वापस आऊँगा। एक यज्ञ दत्त आर्य जी, उन्होंने तो अपना 80 किलो ही वजन कम कर लिया, उनकी बेटी ने अपना करीब 20 किलो कम कर लिया। वेद प्रिया ने अभी भी लगी हुई है, बीच में थोड़ी सी ढीली ढीले पड़ जाते हैं। ये मोटे मोटे मस्त मलंगे होते हैं, जी करे तो पूरा करेंगे, नहीं करे तो बोलो नहीं करते। बता क्या करेगा, क्या करेगा फिर तू ही करेगा, अब तो हम क्या करेंगे। थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, आदमी हिम्मत हार जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आदमी करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। देखो अभी मैं तुमको इसलिए बातें बता रहा हूं, करते रहो अपने अपने अभ्यास, लगे रहो लगन से, सामान्य मध्यम तीव्र गति से
खाली वेट घटाने की बात नहीं, वेट, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के 10-10, 20-20 बीमारियां तुमने अपने भीतर घुसा ली। हम तो प्रार्थना करते, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, हमारे जीवन में सब ओर से हमारा कल्याण हो, भद्र ही भद्र हो, शुभ ही शुभ हो, आरोग्य हो, सौभाग्य हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, चारों तरफ से जीवन में प्रकाश हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। प्रभु सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारे अंधेरे हटा दो प्रभु। अब तो अपनी शरण में ले लो। हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु आपकी शरण। प्रभु एक क्षण के लिए भी मैं अज्ञान का, अंधेरे का, अविवेक का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का आदर न करो और योग का, कर्म योग का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, सत्कर्म का, सद्धर्म का मैं अनादर न करो। सदा योग में, कर्म योग में, अपने कर्तव्य में प्रवृत्त रहो। ये अभ्यास तो मोटापा वाले भाई बहनों को एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये लगे ही रहने। ये तो थोड़ा सा मैंने सबके लिए करवा दिया है। अब जिनको कमर में दर्द है या नहीं है, वे भी एक बार तो सभी कर लेना मर्कटासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। ये पूरा पैकेज 12 अभ्यासों का, 12 मुख्य अभ्यास है, फिर मर्कटासन और शवासन मिला के 14, फिर प्राणायाम तो है। कुल 20 अभ्यास कराते हैं मोटापा के लिए। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और इससे मोटापा और मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस क्या? एक तो मोटे लोगों को भूख बहुत लगती है, लैप्टिन लेवल उनका इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने से, लेप्टिन लेवल बढ़ने से भूख पर नियंत्रण वो खो देते हैं। मोटापा के कारण से फिर बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा के कारण से कैंसर, मोटापा के कारण से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पॉजिटिविटी कम हो जाती है। मोटापा के कारण से नींद डिस्टर्ब होती है, नींद ठीक से नहीं आती, ठीक से हम अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाते, हमारी स्पीड कम हो जाती है। मोटापा ये तो सब बीमारियों की जड़। आराम आराम से मर्कटासन के तीनों अभ्यास कर लेना। जिससे जितना बन पाए आराम आराम से कर लिया। एक एक आसन करना है 5 मिनट से। यदि एक रोग में 10 आसन बताए और 5 ही कर पाते तो फिर 10 मिनट भी करना पड़ेगा। तो एक आसन का समय मेरे साथ बोलो, बोलो, एक आसन का समय है 5 से 10 मिनट। अब आजकल ना सब कोरोना के चक्कर में मेडिकल टर्मिनोलॉजी और सब इसकी साइंटिफिक मैकेनिज्म सब समझने लगे। बोले किस रोग में किस दवाई की एफिकेसी क्या है, उसका प्रभाव दर क्या है, कितने स्तर तक वो रोग को मिटाने में सक्षम है कोई भी दवाई। तो मेडिसिन्स की एफिकेसी रहती है 50% से लेकर के 90% एवरेज को। ये 95 और 99% जो दावा करते हैं, इसमें हकीकत कम और फसाना ज़्यादा होता है। जैसे कई बार ये टीवी वाले प्रोग्राम दिखाते हैं ना, आधी हकीकत आधा फसाना।
मर्कटासन। देखो, आपको पूरी एफिकेसी चाहिए हर रोग में, तो पूरा योग करो, पूरा आसन, पूरा प्राणायाम, पूरा ध्यान, पूरा योग, पूरा यज्ञ, पूरी नेचुरोपैथी, पूरा आयुर्वेद, पूरा पंचकर्म, पूरा षटकर्म जो आपके लिए आवश्यक है, पूरे लेप, पूरा स्नेहन, पूरा स्वेदन, पूरी सिरोधारा, पूरा अभ्यंग, पूरा अक्षित अर्पण, जिसके लिए जो निर्दिष्ट है, पूरा एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, और इन सब में महत्वपूर्ण है पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति। देखो, अभी हम पवन मुक्तासन करा रहे हैं और मैं एक एक आसन को 100 बार करके करूंगा कपालभाति। 100 बार कपालभाति होगी एक आसन में से, तो एक आसन में ऐसे आप 100 बार करेंगे तो 10 आसन किए तो 1000 बार हो जाएगी कपालभाति। और जिनको बड़ा रोग है तो फिर वो 10-10 मिनट आसन करके करेंगे तो 2000 बार हो जाएगी। 2 समय कर लिया तो 2-2500 बार करके 5000 बार हो जाएगी। तो कपालभाति तो करनी ही है, तो विशेष कंडीशन में करो, स्पेशल कंडीशन में करो। इसको हम बोल रहे थेरापिटिक योग। एक आसन 5 से 10 मिनट और प्राणायाम 10-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1-1 घंटा, सुबह दोपहर शाम। असाध्य रोगों में तो 3-3 बार हम कराते। अपना अपना अभ्यास पूरा करना। जिनको कमर में बहुत अधिक दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वो सिर मत उठाना। जिनका बीपी हाई है वे भी आराम आराम से करना। ये केवल डायबिटीज के लिए नहीं है। जरा 10-15 बड़ी बीमारियां सुन लो। मोटापा वाले भी इसको करें, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। शुगर वाले करें, उनका पेनक्रियाज अच्छा होगा। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है वो करे। इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस अच्छा होगा। कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पाइल्स पे फिस्टुला ठीक होगा। इससे बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी कम होगा। यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी जिससे अच्छी होगी। जिनको पीरियड ठीक नहीं होते उनके पीरियड ठीक होंगे। इंडोमेट्रियल थिकनेस जिनकी हो गई है वो ठीक हो जाएगी। पीसीओडी से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के कोई भी दिक्कत वो भी दूर होगी इससे। देखो, स्किन की प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस से, लिवर के फंक्शंस गड़बड़ होने से। तो जिनको चर्म के रोग हैं वो भी करें, सोराइसिस आदि है वो भी करें। जिनको बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी करें। हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी आधा पूरा अर्ध पवन मुक्तासन जितना जिससे बन पाए उतना करे। मन ही मन ओम का ध्यान करे। मन ही मन ओम का ध्यान करना। हे दयालु, हे कृपालु, तेरा ओम नाम। प्रभु आपकी शरणागत हो। कपालभाति 100-200 बार ऐसी हो जाती है। करते रहो। मन ही मन ओम का जप, प्राणायाम का, योग का तप करो। करते करते करना तो है, करते करते सारी दैवी संपद मिलेगी। करो
विवेक पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो, वीरता शौर्य के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ करो। सर्वस्व न्यौछावर करके करो, कुछ बचा के मत रखो, सर्वस्व आहूत कर दो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करना। थक जाओ तो बीच में थोड़ा सा 4-5 लंबी श्वासें ले लेना, फिर दोबारा करना। अखंड योग, प्रचंड योग, अखंड जप तप, अखंड साधना, प्रभु की आराधना साधना, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ, योग पूर्वक कर्म योग, निष्कामता के साथ अपना काम करना, पूरी एकाग्रता से, पूरे धैर्य से। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते रहो, कीजिए। से तो बंधासन देखो, 1-1, 2-2 मिनट करने में पूरा बल लगता है, पूरी ताकत लगती है। धीरे धीरे बल बढ़ेगा, बल लगाओ, बल बढ़ाओ, योग से योग बढ़ेगा, भोग से भोग बढ़ेगा, प्रेम से प्रेम बढ़ेगा, बैर से बैर बढ़ेगा। और सब जानते हैं जिसको पैसे से पैसा बढ़ता है। योग बढ़ाओ, रोग मिटाओ, करते रहो। स्वामी अंतर्यामी, स्वामी अंतर्यामी, तू ही आठों
अपना अपना अभ्यास 2-3 राउंड करना है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन। कितनी बार करना है? 100 बार से लेकर के एक अभ्यास। जोर से तो बोलो। 500 बार तक 5 राउंड। बोले स्वामी जी इतना क्या दिक्कत है? करो, करना ही तो है। और फिर जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी कर लो। इसमें क्या है? जिनसे कठिन आसन नहीं हो पा रहे हैं तो अपना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, सूक्ष्म व्यायाम, जिससे जितना बन पाए करना, प्रमाद नहीं करना। ये तो सब बहुत अच्छे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं तो कई बार मैं उठ के बैठ के देखता हूं तो पता लगता है जमात पूरी की पूरी अकर्मण्यता में चली गई है। अपना अपना पूरा करो। जिनसे कुछ नहीं हो पाता है सूक्ष्म व्यायाम ही करो। सूक्ष्म व्यायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनसे नहीं हो पाता है। ऐसे ऐसे अपने अपने अभ्यास में कोई प्रमाद नहीं। जिनको शीर्षासन करना है ये भी कर लेना। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। चलो मुंडूकासन, शस्कासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आसन और करवा देते हैं रोज। अब मैं कहता हूं 1 से 2 महीने में मैक्सिमम हार्ट के ब्लॉकेज खत्म। हार्ट डिजीज के लिए आपको अब एंजियोप्लास्टी और बाईपास कराने की जरूरत नहीं है। 2 महीना बस, 1 से 2 महीना। और अब तो मैं उन रोगियों को, क्योंकि पहले एकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी, अब एकोमोडेशन भी पूरा हो जाएगा। अब हार्ट रोगी 30 तारीख से यहीं आ जाएंगे और उनकी दोबारा से एंजियोग्राफी करके भेज देंगे। जो है पहले की और बाद की एंजियोग्राफी में पता लगा या तो कोलेट्रा आर्टरी तैयार होगी, मेन आर्टरी खुल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हृदय रोग कितना खतरनाक है। बाकी ओबीसीटी वालों का एडमिशन अभी हमने बंद कर दिया। ये तो थोक में वजन कम कर रखा मैंने, 100 करोड़ किलो से ज्यादा वजन घटा रखा है। कितना? 100 करोड़ किलो। जैसे प्रियांशु, इसका 20 घटाया था। कितना घटाया था बेटे पहले? 30 घटाया था, फिर दोबारा बढ़ा के आ गया। अब इनको ठिकाना पता लग गया कि अड्डा ठीक है। अब ओबीसीटी वालों को अपने दूसरे सेंटर्स के ऊपर भेज रहे हैं। यहाँ खाली योगाग्राम निरामयम में अभी भर्ती केवल और केवल उन लोगों की रखी हमने ओपन जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। तो ओबीसीटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 वालों को यहां पर रखा है।
फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पाचन तंत्र के रोग, और जो हेल्दी लोग हैं जो डिटॉक्स होने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए अभी 5 सेंटर नए खोल रहे हैं। पतंजलि वेलनेस जमकेश्वर में, जो पहाड़ पर है, एकदम स्वर्ग जन्नत जैसा है, पूरा निरामयम से भी 1 ग्रेड ऊपर है। करो सब, और अपने आप को पूरी पॉजिटिविटी से भरा हुआ रखो। एक नेपाल से बिटिया आई यहाँ पर, लड़खड़ाती, स्वामी जी मेरा तो जीवन ही अंधेरे से घिरा हुआ है, कोई नहीं है मेरा संसार में, स्वामी जी आप मेरे को ठीक कर दो। मैंने उससे पूछा बेटा क्या हाल है? अभी 15 दिन में अब उसकी हलचल शुरू हो गई, नहीं तो कई एकदम से शरीर ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता, ब्रेक डाउन। मंडूक आसन, एक आसन कितनी देर करना है? 5 मिनट। मंडूक आसन, शशकासन करो 5-5 मिनट, 1-1 मिनट शुरू करो, फिर 5 मिनट तक जाओगे, ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा ही। अभी एक सेंटर में 50-50, गुवाहाटी में 100 लोगों के लिए हमने 200 लोगों के लिए व्यवस्था की है गुवाहाटी में, बाकी 50-100 के अंदर, बाकी ओपीडी में भी इलाज करो। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब करना है। चलो जरा गौर से सुन लेना, ये सूचना भी दे रहा हूं सबको, और ये घर पर कंटिन्यू करना है। जो भी यहां से जाएंगे, अपना जो उपचार चल रहा है यहां पर, चाहे एनिमा चल रहा है, चाहे उनको स्वेद, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल अस्थमा है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, एमएनडी के रोग हैं, उनको घर ले जाने के लिए भी हम स्टीम बॉक्स भी उपलब्ध करवा दे रहे हैं। आप लोग ऑर्डर करके चले जाना, आपके घर स्टीम बॉक्स भी पहुंच जाएगा, आपके घर सिरोधारा वाली टेबल भी पहुंच जाएगी, सिरोधारा का पोट और एनिमा का पोट, ये तो सब जननीति, सूत्रनीति, ये तो सब आपको उपलब्ध कराना ही शुरू कर दिया। हमने योगग्राम में आकर के बड़े चेंजेस किए कि सब चीज़ें कंटिन्यू करो अपने घर पर भी, सारे लेप, उसका फार्मुलेशन। अब ये बुकलेट बहुत दिनों से चल रहा था, मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, तो उसको फाइनलाइजेशन अभी करके ये बुकलेट भी आपको सारे लेप, जो यहाँ चीज़ें आपको जो लगाते हैं, जो भी आपकी चिकित्सा करते हैं, कोई लेप लगाते हैं, कोई अलग अलग प्रकार से सहन स्वेदन आदि करते हैं, अलग अलग थेरेपी जो आपके ऊपर करते हैं, वो सब आपको लिखित में यहाँ पर देते हैं। अपने घर पे भी कंटिन्यू करो इन चीज़ों को, अपने अपने आसन करो। मौसम बहुत सुहाना है, खाली 27-28 तारीख को शाम के समय बरसात होने की संभावना है। टेलीकास्ट का भी, मौसम का टेलीकास्ट हमने आईबीएम के साथ में पूरा कोलैबोरेशन कर रखा है, तो उसके सब जो है उनके पास में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम लोग बहुत क्षेत्रों में काम करते हैं। कल पूज्य आचार्य जी के पास में घंटे भर बैठा था। एग्रीकल्चर में भी इतना बड़ा काम हो रहा है जो सरकार भी नहीं कर पा रही है, उतना बड़ा काम हम एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं। एजुकेशन में तो भारतीय शिक्षा बोर्ड नया बोर्ड ही बन गया है, अब उसमें भी काम होगा। इसलिए जितने भी यहाँ पर बैठे हुए और जितने भी मुझे आस्था पर सुन रहे हो, जिनको भी अपने बच्चे बहुत अच्छे बनाने हैं, वो मुझे एक एक बच्चा भी दे देना। सन्यासी नहीं बनाऊंगा, और सन्यासी बन भी गया तो तुम रोक कैसे लोगे? ये कोई किसी के बनाए से कोई बनता नहीं है। हाँ, लोग माँ बाप ही चक्कर में रहते हैं, अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा। तुम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बना दो। खैर, वक्रासन दोनों तरफ से, वक्रासन फिर गोमुखासन भी कराएंगे। अपना अपना आसन पूरा करो। तो
अपना अपना आसन पूरा करो सब। 5-7 मिनट के बाद में फिर तुम्हारा त्राटक करवाएंगे। अब रोज 5-5 मिनट पहले सूरज उगता जा रहा है। करो गोमुखासन। अलग अलग आसन आपने पूरे करना, पूरी चिकित्सा। और इसके ऊपर हमने एक बहुत सघन रूप से अभी अभियान चला रहे हैं कि अब सब लोग तो योगग्राम नहीं आ सकते। अब यहाँ योगग्राम में सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चल रही है। बताओ, निरामयम में भी यही हाल है। जून के बाद जुलाई अगस्त की बुकिंग चल रही है। तो हमने इसके लिए अभी 5 जगह पर बड़े सेंटर्स को जो बने हुए थे, बहुत सी व्यस्तताओं के कारण से हम उनको शुरू न कर सके, तो अभी सबसे पहले पहाड़ पर 7 सुंदर चोटियां हैं यहाँ ऋषिकेश से ऊपर जमकेश्वर में। तो पतंजलि वेलनेस सेंटर्स की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 10 सेंटर पतंजलि के 2 तरह से होता है ना। अपने एक तो हम अपने सारी एक्सपर्टीज, सारी थेरापीज जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा था, वाटर थेरापी, मेडिकेटेड वाटर थेरापी, मेडिकेटेड एयर थेरापी, अग्नि चिकित्सा, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड मसाज, मेडिकेटेड लेप, उद्वर्तन, अलग अलग प्रकार से आपको इतना कुछ यहां करवाते हैं। और फिर इसको आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारी चीजें तो यहीं पर आपको हम करवा ही देते हैं। जैसे 8-10 दवाइयां तो यहां तुरंत बंद करवा देते हैं। दवाइयां बंद नहीं करोगे तो खतरे में आओगे। बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की दवाइयों के नाम पर पागल बना रखा लोगों का। बहुत खतरनाक चीजें हैं ये, इसलिए यहां पहले ही दिन से ये दवाइयां तो बंद कर देते हैं। बाकी जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट हैं, जो 10-10, 15-15 बीमारियां और 10-10, 20-20 दवाइयां खा रहे हैं, 10-20 तरह की। और इस साल तो देखो मौका मिलेगा नहीं। स्वस्थ लोगों को अभी एडमिशन का परमिशन ही नहीं है। क्यों? रोगियों को तो फुर्सत मिले पहले। अगले साल से स्वस्थ लोगों के लिए भी पूरी फैमिली पैकेज, पूरे खानदान के साथ 25-50 लोगों के पहले कुछ लोगों ने बुक करवा लिया। अभी भी कुछ लोग बीच बीच में घुस जाते हैं। 10-10 फैमिली के मेंबर, 20-20 फैमिली मेंबर आ जाते हैं। एक तो पहले पीछे दिनों 50 का ही ग्रुप आ गया, पूरा खानदान, बोले 50, 60 का, 80 का। बोले जी इधर उधर घूमने फिरने नहीं जाना है। इनके लिए अगले साल तक पतंजलि योग पीठ में सारी थेरापीज, डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत बड़ी प्रक्रिया। साल में एक बार 365 दिन जो 100% एफिकेसी के साथ काम करना चाहते हैं, एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए अगले साल से पूरे कुटुंब के साथ आप आ सकेंगे, पूरे परिवार के साथ। करीब 3000 लोगों की पतंजलि योग पीठ में व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए अलग खर्च हो रहे हैं। इस साल का हमारा सेवा का बजट है 500 करोड़। कितना? 500 करोड़। और फकीर आदमी है, फिर भी तुम्हारे लिए सब प्रबंध करते हैं। फिर कुछ बदमाश बोलते हैं बाबा व्यापार करता है। उपकार से फुर्सत है नहीं, व्यापार कहां करे। चलो करो, बटरफ्लाई करो थोड़ा। एक एक आसन अपना 5-5 मिनट पूरा करना है। मंडूकासन, डायबिटीज वालों को 5 मिनट मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन, कोई कोताही नहीं बरतना इसमें। हाँ।
अभी शुरू तो करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन तुम जो है ना बीच बीच में डंडी मारते हो, थोड़ा प्रमाद करते हो। अपना आसन पूरा, अब ओबेसिटी वाले 500 बार कहाँ करते हैं, 100 बार करते हैं। हो गया, बोले बाबा जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतना थोड़ी किया जाता है। ज़्यादा होशियार बन रहा है। मैं बोलता हूँ 5 मिनट कर, 1 मिनट में बोलो मेरा तो काम हो गया। अरे तेरा काम हुआ नहीं अभी तक, पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होगा, हमने एक्सपीरियंस किया है ना, इसलिए बोलते हैं। तो खैर, जितना बताया जाता है उतना पूरा करो। और अभी पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एमएनडी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, लिकोडर्मा, इनफर्टिलिटी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और सोराइसिस, लिकोडर्मा, सोराइसिस, ये दो। और इसमें वो भी ले लेंगे बीच में थोड़े से, स्क्रोडर्मा, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। बस इन्हीं की भर्ती यहां पर कर रहे हैं, शेष को अभी हमने जो है फिर अगले चरण के लिए छोड़ दिया है अभी। और 30 तारीख से ये रात दिन जो काम चल रहा है तुम्हारे यहाँ, अभी पूरी इधर टेंट सिटी पूरा बन करके तैयार हो गया है। सब एसी टेंट बनवाए, सब नए लगाए हैं पूरे। कुटिया भी चालू हो जाएंगी अप्रैल में, 100 कुटिया नई बनवाई हैं तुम्हारे लिए। आरसीसी की भी बनाई है, झोपड़ियां बनाई हैं, 150 झोपड़ियां बनाई हैं तुम्हारे लिए, एकदम नेचुरल हट्स। और उसमें नीचे चौका लगाया है, और बिस्तर भी मिट्टी का ही होगा, रेत के ऊपर मिट्टी पर ही बेड लगा के बढ़िया। और अभी तो सुबह सुबह मौसम इतना सुहाना होता है, एकदम नेचुरल एयर कंडीशन। हाँ?